पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। ममता बनर्जी ने बुधवार को ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही कांग्रेस के साथ गठबंधन पर विचार किया जाएगा। बता दें कि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले काफी दिनों से बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान चल रही थी। दोनों दलों के गठबंधन को लेकर राज्य कांग्रेस के नेताओं की भी आम राय नहीं थी। अब ममता ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। चुनाव के बाद सीट बंटवारा समझौते के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर फैसला करेंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी निशाना साधा। ममता ने कहा, वो मेरे राज्य में आ रहे हैं, उनमें मुझे सूचित करने का शिष्टाचार नहीं था। ममता के इस फैसले के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर तंज कसा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है। ममता बनर्जी के मन में कहीं न कहीं विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनने की चाहत तो थी, लेकिन किसी ने भी उनके नाम का प्रस्ताव नहीं रखा। बार बार उनका दिल्ली जाना भी काम नहीं आया। बंगाल चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा के खून को ममता बनर्जी छिपा नहीं सकती और खुद को तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं बता सकती। मेरा खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, जल्दी तीसरी हो जाएगी। भारत का मान दुनिया में बढ़ रहा है। भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान देखा आपने, राम मंदिर का हुई प्राण प्रतिष्ठा, कितना देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था।